17 बिल्डिंग बन गई, उसको आप लोगों ने कैजुअली लिया, सीरियसली लिया नहीं कि उसमें कोर्ट ने इतना सीरियस रुख अपनाया है कि ईडी चाहे तो इसमें हस्तक्षेप करे। तो उल्लासनगर का भी यही हाल होगा, यही मंजर होगा कि जिस तरह से अधिकारी और बिल्डर और जमीन मालिक को घेरा गया है, मंजर उल्लासनगर में कभी न कभी आएगा, आप देखना। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरिया सर के साथ। अक्सर हम कहते हैं कि जब भी उल्लासनगर के विषय में या कारपोरेशन रिलेटेड कुछ बातें होती तो हम सर से टाइम लेते हैं। मैं हटम कहता हूँ। आज एक बड़े ज्वलंत मुद्दे के साथ आज प्रकाश सर के पास में आए हैं। अब ये हाल ही में आपने देखा होगा, सबसे पहले कल्याण डोंबिवली के अंदर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस टूटी, जिसके कारण लोगों को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। सेम चीज़ थाना में सर, अभी थाना में भी अभी डेमोलिशन हुई। तो ये कैसे ये परवानगी मिलती है? क्या महानगर पालिका के लोग जाके वहाँ पे चौकसी नहीं करते कि ये प्लान लीगल है, इलीगल है, क्या है क्या नहीं है? एक बिल्डिंग बनने के बाद, एक टावर खड़े होने के बाद उसके अंदर, थाना के अंदर कुछ लोग रह भी रहे थे, उनको बाहर निकाल के वो डेमोलिशन की गई। ये कहाँ तक सही है? क्या कहिए विषय के ऊपर? नमस्कार। देखिए, ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा महानगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी जवाबदारी नहीं निभाते, इसके कारण ये मुद्दा है। सही। ये अगर वो ईमानदारी से काम करते तो ये मुद्दा कभी होता ही नहीं। सही। अब क्या है कि ये थाना में एक किसी और की ज़मीन पे 17 बिल्डिंग बनाई गई, तो हाई कोर्ट ने उसे सीरियस ले लिया कि बोला कि कारपोरेशन की जो अधिकारी है, जो ज़मीन मालिक है या आर्किटेक्ट है या आपको जो बिल्डर है, इनको पता था ना कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सही है। 17 बिल्डिंग बन गई, उसको आप लोगों ने कैजुअली लिया, सीरियसली लिया नहीं। तो किस बात की पगार लेते हैं अधिकारी? सही। तो ऐसे हालात में उन्हें 17 बिल्डिंग तोड़ने के आदेश दिए। हाँ। हालत ये हुआ कि उसमें कोर्ट ने इतना सीरियस रुख अपनाया है कि ईडी चाहे तो इसमें हस्तक्षेप करे। अरे तो ईडी को 4 तारीख को कल कोर्ट ने उनके वकील को हाजिर रहने को बोला था कि ईडी का इसमें क्या रुख है वो जानने के लिए। तो ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये मिली भगत से होता है। ये पूरा जो पैसों का जो हेरा फेरी होता है, जहाँ वारा न्यारा होता है, उसके कारण ये बनता है। मतलब जो पैसे जो चलते हैं वो इलीगल चलते हैं, इसलिए ईडी भी उसका मतलब कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ऐसे हालात में अभी आप, मैं दूसरी बात बताऊँ आपको, अभी तारदेव में एक बिल्डिंग है जहाँ पे 21 माले का पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। वहाँ पे फिर 34 माले बना गए, जो 13 माले बना गए ना उसमें फायर एनओसी है ना उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। तो कोर्ट का क्या उसमें एक स्ट्रिक्चर था कि एजुकेटेड लोग और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ जो जानकार लोग हैं, वो भी अगर बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के और फायर एनओसी के वो अगर 21 से लेकर 34 माले तक रहे, तो कारपोरेशन, जो बॉम्बे कारपोरेशन है, क्या सोई हुई थी, हाँ। बॉम्बे कारपोरेशन को एफिडेविट करना होगा कि भाई इन्होंने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। ठीक उसी तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ, मीरा महेंद्र में भी ऐसा कुछ था जिसके कारण हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त रुख अपनाया। अभी कल्याण डोंबिवली में 65 बिल्डिंग थी, 65 बिल्डिंग थी जिसमें वो प्लान पास किए गए थे, रेरा में रजिस्टर्ड थे। उसके बाद में जब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली तो पता चला कि ये सब ये जो है फ्रॉड और फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड थे।
जो प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर होने के बाद भी अगर वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रॉड है, तो लोगों के पास तो ये और कोई पर्याय है नहीं। वो समझते हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड है तो मतलब डॉक्यूमेंट कंप्लाई किए होंगे, रूल्स कंप्लाई किए होंगे, प्रोसीजर पूरा वो किया होगा। तो उसमें भी हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया कि ऑफिसर, अधिकारी या बिल्डर, ये सब जो है उनके ऊपर सीरियसली कार्रवाई होनी चाहिए। खास करके साहब जो अधिकारी है जो अपनी मनमानी करके और कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं और उसके बाद में भुगतती है हमारी जनता, तो इनके ऊपर किस प्रकार की सख्त से सख्त कार्रवाई कैसे हो सकती है? वो अब जब कोर्ट ने अभी जो रुख अपनाया है, 2009 का गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि उसके हिसाब से सख्ती से कार्रवाई करनी है, लेकिन उस सर्कुलर को, उस जीआर को इन लोगों ने कभी देखा भी नहीं, अनदेखा करके मनमानी चल रही है। और खासकर उल्लासनगर में 1/1/2005 के बाद अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। और उसने एक पिटीशन में हाईकोर्ट ने 2015 में निर्देश दिए कि 2005 के बाद जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है उनका सर्वे होना चाहिए और कोर्ट को रिपोर्ट देना चाहिए। वो पिटीशन अब तक पेंडिंग है और अभी वो कोर्ट के सामने जब आएगी तो उल्लासनगर का भी यही हाल होगा, यही मंजर होगा कि जिस तरह से अधिकारी और बिल्डर और ज़मीन मालिक को घेरा गया है थाना में, कल्याण में, बॉम्बे में, तो उल्लासनगर में घेरा जाएगा। हाँ। और कहीं भी आप ये नहीं मत समझना कि ईडी नहीं आएगी, यहाँ पे भी ईडी आ सकती है। ये मंजर उल्लासनगर को देख सकते हो। अब देखिए, अभी जैसे आयुक्त मैडम हमारी, नेचुरल बात है, जब ये राउंड पे उल्लासनगर का दौरा करती होगी अपनी गाड़ी में, तो वहाँ पर क्या ऐसे वाक़या आपके कान तक पहुँची बात की मैडम ने रुक के और पूछा हो कि ये जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ये लीगल है या इलीगल है? देखिए, आप आज के जो आयुक्त थे मैडम, मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि अनऑथराइज के खिलाफ कार्रवाई की कोई आदेश दिए हो उन्होंने। जो भी आपको दिख रहे हैं कि अनऑथराइज टूट रहे हैं, जहाँ हाई कोर्ट के आदेश के कारण होगा या ह्यूमन राइट्स कमीशन के कारण होगा, सिलेक्टेड डिमोलिशंस होते हैं। हाँ। और सिलेक्टेड डिमोलिशन इसलिए होती है क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। हाँ। तो कारपोरेशन की तरफ से अपनी तरफ से कार्रवाई होती है, ये कहीं नहीं दिखता। अभी मैं दूसरी बात बता दूं, अगर कोई पूछेगा कि उल्लासनगर में कितनी लीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई लीगल कंस्ट्रक्शन है तो ज़रा मुझे बताओ तो मैं उसमें खरीदूं फ्लैट। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितनी भी आजकल बिल्डिंगें बन रही है प्लान पास के बाद भी, जिसको भी आप बोल रहे हो कि लीगल है, रेरा में भी रजिस्टर्ड हो, तो ये मान के चलो कि वो बिल्डिंग प्लान परफेक्ट है कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। यानी कोई अभी भी जो नई बिल्डिंग बन रही है या बन चुकी है अभी 1-2 साल के पिछले अगर हम जाएं तो यानी उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% लीगल है। मैं आपको विश्वास के साथ और क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ। हाँ। कि आजकल ऑनलाइन BPMS सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लान पास होता है। बराबर। तो अब तो जो प्लान पास होता है ना, उसका फाइल भी नहीं बनता है। हाँ। पहले क्या था, फाइल नंबर देती थी, हार्ड कॉपी रखते थे, अभी वो नहीं बनता, डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन होने के बाद अगर आपका प्लान में समझो रिपोर्ट करेगा कि आपकी 8 पैरामीटर्स जो है वो उसमें आप ओके नहीं हो, फेल हो, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है ना, उसको आर्किटेक्ट लोग जाके पकड़ लेते हैं, भाई अभी ये जो 8 जगह पे फेल्यूर आया है आप इसको ओके करके दो। तो 1-2 घंटे के बाद कुछ मैनिपुलेट करके वो जो गलतियां हैं उसको ओके कर दे देता है। अच्छा। तो ऑनलाइन वो क्लियर हो जाता है प्लान। तो ऐसे हालत में आप समझो जो 8 पैरामीटर उसने ओके किए, यानी ऑनलाइन प्रोसीजर के भी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मतलब जो सॉफ्टवेयर उधर मैनेज करता है 20-25 हज़ार लेता है, वो आपको 8 पॉइंट क्लियर करके देगा, प्लान सीधा ओके होके फिर फाइनल जाएगा। वहाँ पे भ्रष्टाचार, वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है, शुरुआत। हाँ। और वहाँ से दूसरी बात आपको बता दूं कि भाई आप अब आज अगर जो BPM के थ्रू प्लान पास हुए, आप देखो वेबसाइट पे, तो कायदा UDPCR में क्या है कि 24 मीटर रोड को लग के अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो 4.5 मीटर मार्जिन छोड़ना है। हाँ। आपको दिखेंगे सामने 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ये 1.5 मीटर का कंसेशन किसने दिया ऑनलाइन? कैसे हुआ? वो आपको सामने से दिखता है, आपको ढूंढना जरूरी नहीं, आपके उनके वेबसाइट पे दिख रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन 4.5 है, वहाँ पे 3 है, लेकिन उधर भी दिखाएंगे रिक्वायर्ड मार्जिन भी 3 और है भी 3,
और ये किसकी मैनिपुलेशन? आर्किटेक्ट की मैनिपुलेशन। हाँ, उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए ऐसे आर्किटेक्ट की मैनिपुलेशन और बिल्डर की मैनिपुलेशन। अभी सर जो तो अभी मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, आप भी ऑनलाइन ओपन करो, आपको दिखेंगे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, जबकि 4.5 मीटर है। एक तो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति का 107 मीटर का जगह है। 107 मीटर? हाँ, उसने प्लान कितने का डाला है मालूम है? 99 मीटर्स का। अच्छा। जमीन मालिक जो है 107 मीटर का है, सीडी से 107 का है, प्लान में वो 99 मीटर दिखा रहे हैं। क्या कारण? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कैसा करते हो? अगर 99 मीटर रखेगा, 100 मीटर के आगे जाएगा तो उसको पार्किंग देनी है कमर्शियल में। हाँ, वो कमर्शियल की पार्किंग बचाने के लिए, ग्राउंड स्टिल करने के लिए उसकी जगह पे वो 99 दिखा रहा है। 8 मीटर जो है वो दिखाई नहीं रहा है ज़मीन का, और यहाँ पे प्लान पास। आग बंद किया, पैकेज एक बटन लगा, हाँ, हो गया काम। तो वो ऐसा लगता है कि इनको कोई मतलब डर ही नहीं है किसी कानून कायदे का। ना आर्किटेक्ट को डर है, ना अधिकारियों को डर है। क्या लाठी नहीं पड़ी है ना? तो वो कानून की लाठी पड़नी चाहिए इनके ऊपर। इनके कुछ आर्किटेक्ट के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, कुछ आर्किटेक्ट को जेल के पीछे ठूसना चाहिए, तब जाके आंखें खुलेगी। ये मंजर उल्लासनगर में कभी न कभी आएगा, आप देखना। जिस तरह से अभी हाईकोर्ट ने थाना कल्याण बॉम्बे मीरा अम्बेडकर के केस में जो कड़ा रुख लिया है, वो ये रुख कहीं भी कभी ना कभी आप उल्लासनगर में देखेंगे। क्योंकि यहाँ के जो मैनिपुलेटेड प्लान है, वो प्लान तो अभी वो साधारण आदमी को तो पता नहीं कि इसमें क्या मैनिपुलेशन है, लेकिन उसको अधिकारी कंप्लीशन और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देते हैं, आर्किटेक्ट उसको सर्टिफाई करते हैं, और जो अंदर मैनिपुलेशन है जो छुपा हुआ है वो किसको कैसा मालूम पड़ेगा? तो ये कल्याण में जैसा हुआ था 65 लोगों का, हाँ, अचानक से मालूम पड़ा 65 बिल्डिंग का जो हुआ था कि वहाँ पे मैनिपुलेशन किस तरह का था। वो मैनिपुलेशन अगर यहाँ पे किसी ने हवा दे दी तो बहुत बड़ा धुआं उठेगा, बहुत बड़ा धुआं उठेगा। साहब, ये जो कारपोरेशन के जो अधिकारी है, चाहे वो आयुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, डीएमसी हो, ये लोग कभी लॉ देख के काम करते हैं कि लॉ के अंडर में क्या आता है? कोई कुछ देखता ही नहीं। एक दिन में प्लान पास होता है, अंधा कानून। एक दिन में प्लान डाला, 2 घंटे में सर्वे रिपोर्ट आया, शाम को प्लान कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। प्लान पास करने में 1 दिन लगता है। मैंने 2 जून को लेटर दिया है जिसका प्रॉपर्टी टाइटल कैंसिल हो गया है। वो 2 जून को, अभी तक 2 जुलाई तक कैंसिल करने में 1.5 महीना हुआ है, लेकिन कैंसिल नहीं कर पाए। 1 दिन में प्लान पास कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के लिए समय चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा देने वाला नहीं है। हाँ, यानी आप पैसे देंगे तो आपका 1 दिन में आपका महानगर पालिका आपका प्लान पास कर देगी। हाँ। खाली पैसे देने वाला व्यक्ति चाहिए, बीच के ना दलाल चाहिए। हाँ। कुछ पॉलिटिकल दलाल भी है हाँ। हमारे शहर के अंदर जो इस प्रकार की मैनिपुलेशन करते हैं, और कारपोरेशन को अपना एक दुकान समझ से चलाने के लिए हमारा ये ऑफिस है जहाँ से हम पैसे कमाते हैं। देखो, ये शॉर्टकट मेथड जो है ना, हाँ, वो शॉर्टकट मेथड कभी भी खतरे से खाली नहीं रहता। ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू जो आप लोग मैनिपुलेशन करते हो, जहाँ कुछ भी करते हो, ये पूरे शहर के साथ धोखा है, अपने आप से धोखा है। इसके लिए नेताओं का क्या रोल है? देखो, प्रशासन भ्रष्ट है। हाँ, जनता जो है कभी कुछ कहती ही नहीं, और राजनेता जो है उनको कोई चिंता ही नहीं। चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है, और जनता को कुछ मिलता नहीं। आखिर क्या सॉल्यूशन क्या करे ऐसी जनता को उतरना चाहिए रोडों सड़कों पे, और इनका विरोध करना चाहिए ऐसे नेताओं का। देखिए, जब तक लड़ोगे नहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप अपना हक मांगना आपका अधिकार है। जनता लड़ती नहीं, इसलिए मरती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश सर से बड़ी जानकारी लेते हुए। आप कहीं भी अपना फ्लैट बुक कराएं, OCCC पहले लिखिए उनसे, अगर जिस बिल्डिंग में OCCC है वहाँ पे ये फ्लैट लीजिए, अपनी गाड़ी कमाई को संभाल के रखिए। कल हमने न्यूज़ चलाई थी राज अश्वणकर जी की, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि ये बीच में कट कैसे हो गया, तो मैं आप सभी शहरों से बताना चाहूँगा कि वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम संडे के दिन चलाएँगे, और भी जो राज अश्वणकर जी ने जो खुलासे की है, और काफ़ी जो जानकारी जो शहरवासियों के सामने सर उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी रखी है, तो सभी शहरवासियों को मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको बराबर देखिए, उस न्यूज़ को देखिए, आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये जानकारी लेने के बाद ऐसे मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी आपको गुमराह नहीं कर सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।